न्यूजीलैंड के खिलाफ आखिरी T20 में भी पाकिस्तानी टीम बेबस। बैटर्स की नाकामी के बाद बॉलर्स भी कुछ न कर सके। 129 रन का हदफ। कीवीज की धुआंधार बैटिंग। पाकिस्तान सीरीज पहले ही हार चुका है। अदालत जिनको सजा सुना दे आजकल उन्हें मेडल भी दिया जाता है। साबिक DG MDA का नाम सफरी पाबंदी की फहरिस्त से निकालने के केस में जस्टिस बाबर सत्तार के रिमार्क्स। कहा हाईकोर्ट नैब सिफारिश पर सफरी पाबंदी में नाम शामिल करने के फैसले कलअदम करार दे चुकी हैं। अदालतें बार बार दिख रही हैं, लेकिन हुकूमत वही कर रही है जो हमेशा से करती आई है। DG इमिग्रेशन एंड पासपोर्ट और डायरेक्टर नैब से मुकालमे में कहा कि आपके लिए अच्छी बात यह है कि अगर अदालत से पेनल्टी लग गई तो फिर मेडल भी मिलता है। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने DG इमिग्रेशन एंड पासपोर्ट और डायरेक्टर नैब को तौहीन अदालत का शो कॉज नोटिस जारी किया। दोनों ने जवाब जमा कराने के लिए वक्त मांग लिया। अटॉर्नी जनरल और एडवोकेट जनरल को मामलत के लिए नोटिस जारी। अमेरिका ने 8 मुल्कों की 70 कंपनियों पर बरामदी पाबंदी लगा दी। चीन, बरतानिया, मुत्तहिदा अरब अमीरात, फ्रांस, ईरान, ताइवान, जनूबी अफ्रीका और पाकिस्तान की कंपनियां शामिल। बरतानवी मीडिया के मुताबिक इन कंपनियों पर अमरीकी कौमी सलामती, खारजा पॉलिसी और मफादात के खिलाफ काम करने के इल्जामात लगाए गए हैं। पाकिस्तान और IMF के दरमियान स्टाफ लेवल मुआहदा। IMF कर्ज की अगली किस्त देने पर राजी। एलामिया के मुताबिक IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड से मंजूरी के बाद मौसमियाती तब्दीली के लिए पाकिस्तान को $1 अरब 30 करोड़ मिलेंगे। एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी कर्ज प्रोग्राम के तहत पाकिस्तान को $1 अरब मिलेंगे। वजारत खजाना के एलामिया में कहा गया है कि IMF ने मौशी अहदाफ के हुसूल के लिए कारकर्दगी को सराहा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास। मुल्की सियासी और मुआशी सूरत हाल समेत 12 निकाती एजेंडे पर गौर। ज़राए के मुताबिक इजलास में अमन अमान और दहशत गर्दी के हालिया वाक़यात के बाद की सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। कौमी सलामती कमेटी की तजावीज़ का जायजा लिया जाएगा। FBI ने पॉइंट ऑफ सेल पर अमल दरामद न करने पर महंगी घड़ियों के 3 आउटलेट सील कर दिए। FBI के मुताबिक टेस्ट दहंदगान ने महंगी तरीन घड़ियों का स्टॉक 4 करोड़ रुपए बताया, जबकि फरोख्त के हिसाब से घड़ियों की कीमत 70 करोड़ रुपए होने का इंकशाफ हुआ। महंगी तरीन घड़ियों पर 25% सेल्स टैक्स आयद है। सीनियर सहाफ़ी फरहान मलिक नए केस में 5 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर FIA के हवाले। फरहान मलिक को FIA साइबर क्राइम ने जुडिशल मजिस्ट्रेट मलीर की अदालत में पेश किया और रिमांड की इस्तदा की। फरहान मलिक पर गैर मुल्कियों के क्रेडिट कार्ड का डेटा चोरी करके गलत इस्तेमाल करने वालों की सरपरस्ती करने का इल्जाम आयद किया गया है। गुज़श्ता रोज एक केस में अदालत ने फरहान मलिक को जुडिशल कस्टडी पर जेल भेजने का हुक्म दिया था। एक तरफ वो कहते हैं कि मेरे पास आ जाओ, मैं सारे इख्तियारात दे दूंगा, और दूसरी तरफ वो खुद इख्तियारात की भीख मांग रहे हैं। फलां को मेरे अंडर कर दो, फलां को मेरे अंडर कर दो। आईनी सरबराह को शहरी इफ्तार के अलावा कुछ और सोचना चाहिए। उन्होंने तो एक सियासी बयान दिया था कि मेरे पास आ जाओ, अब मैं आ गया हूँ और मैं भूलने नहीं दूंगा उनको। तो यार 100 अरब तो आपके लिए कोई मसला ही नहीं है। मुझे लगता है आखिर में कामरान साहब खुद ही अपनी चेकबुक निकाल के 100 अरब रुपए ट्रांसफर कर देंगे। गवर्नर सिंध ने सियासी बयान दिया था, मेरे पास आ जाओ सब कुछ कर दूंगा। उन्होंने सोचा होगा कि कोई नहीं आएगा, लेकिन मैं चला गया, अब भूले नहीं दूंगा। जो लोग कानूनी आईनी ओहदे पर होते हैं उन पर जिम्मेदारी भी बड़ी होती है। मेयर कराची मुर्तजा वहाब कहते हैं गवर्नर सिंध के लिए 100 अरब रुपए तो कोई मसला ही नहीं। मुझे लगता है आखिर में कामरान साहब अपनी चेकबुक निकाल कर दे देंगे। कराची के इलाके मलीर हॉल्ट में मोटरसाइकिल सवार फैमिली को कुचलने वाला टैंकर ड्राइवर और हेल्पर का 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर। जुडिशल मजिस्ट्रेट शर्की ने पूछा, मालूम करें जिस रूट से टैंकर आ रहा था वहां टैंकर गुजरने की इजाजत थी या नहीं। वाकये का मुकदमा थाना मॉडल कॉलोनी में दर्ज किया गया है। और हंगू के इलाके शनावड़ी में CTD और पुलिस का दहशतगर्दों से मुकाबला। कलदम TTP का अहम कमांडर सईद मारा गया। क्लैशनकोव 2 दस्ती बम और अफगान सिम कार्ड बरामद।
पुलिस का कहना है हलाक दहशतगर्द के साथी पहाड़ों पर फरार हो गए। हलाक दहशतगर्द पुलिस एहलकार कुदरतुल्लाह के कत्ल में भी मुलव्विस था।